बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोर्ट ऑफ क़ुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वज़ीफ़ा बयान करूंगी वो है बहुत ही प्यारी सी हज़रत अबू अल-दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दुआ और हादसात से बचने का ये बहुत ही प्यारा सा वज़ीफ़ा है। हज़रत अबू अल-दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हादसात से बचे रहें तो आप इस दुआ को हर रोज़ लाज़मी पढ़ लिया करें, तो आप हर किस्म के हादसात से बचे रहेंगे। तो कोई भी अमल करें, कोई भी वज़ीफ़ा पढ़ें, नमाज की पाबंदी लाज़मी किया करें और सदका खैरात भी लाज़मी किया करें। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सही मुस्लिम की ये रवायत है कि तुम में से हर शख्स के जोड़ जोड़ पर सुबह को सदका है, यानी सुबह को जब आदमी इस हालत से उठता है कि इसके हाथ पाँव वगैरह अज़ा और इनके हर जोड़ सही सलामत है, तो अल्लाह की इस नेमत के शुक्रिया में हर जोड़ की तरफ से इसको सदका यानी कोई नेकी और सवाब का काम करना चाहिए। और ऐसे कामों की फ़हरिस्त बहुत वसी है। इनके आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें, सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है। और आप इन चारों इनके ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह पढ़ लें, अल्लाहु अकबर की एक तस्बीह पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह की एक तस्बीह पढ़ लें और सुबहान अल्लाह की एक तस्बीह पढ़ लें, तो आपने अपने पूरे जिस्म का सदका जो है वो अदा कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही सदका दें। आप आपके पास अगर कोई नहीं है चीज़ देने की, तो आप ये इबादत करके भी आप अपने जिस्म का सदका अदा कर सकती हैं। इस शुक्र की अदायगी के लिए कि आपने कि अल्लाह ताला ने आपको एक मुकम्मल जिस्म दिया है, जिसमें अल्लाह ताला ने आपको हर नेमत से नवाजा है, तो इसका शुक्रिया अदा करने के लिए शुक्र के तौर पर आप सदका अपने जिस्म का जो है वो अदा कर सकते हैं। तो इन बड़ी हद 20 मिनट लग जाएंगे ये पढ़ने में। तो आप 2 रकत पढ़ें, चाश्त की वक़्त 2 रकत पढ़ के तो आप इन चारों तस्बीह को एक एक तस्बीह पढ़ दें। तो 33 मरतबा पढ़ दें, 41 मरतबा पढ़ दें, 11 मरतबा पढ़ लें, तो आपके हर जोड़ का सदका जो है वो अदा हो जाता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो हमें चाहिए ना कि हम देखें अपने जिस्म का सदका अगर हम हर रोज़ अदा करते रहेंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। कि जब हमने अपने जिस्म का सदका अदा कर दिया तो तमाम किस्म की बीमारियों से हमने अपने जिस्म को महफूज कर लिया। तो हमें अल्लाह ताला के ये बताए हुए तरीके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तलकीन फरमाई है, उनके मुताबिक अगर हम चलते रहें तो हम तमाम किस्म की परेशानियों से, तमाम किस्म की मुश्किलों से बचे रहेंगे। यानी कि नमाज इससे ऐसी इबादत है, ये ज़िक्र ज़कार जो हैं ये इस तरह की इबादत हैं कि आपके हर जोड़ का जो हर जोड़ की जो भी बीमारी है, जो भी उसे कोई तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, अल्लाह ताला तमाम के तमाम ख़त्म कर देता है। इनके जिस्म के इंसान के जिस्म के जितने अज़ा हैं और इसके तमाम जोड़ और इसका ज़ाहिर व बातिन सब ही शरीक रहते हैं। अल्लाह ताला की जब हम इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की जब हम नमाज़ अदा करते हैं ना, तो उसमें हमारे पूरे जिस्म के जोड़ का सदका जो है वो अदा हो जाता है। तो जब हम शुक्राने के 2 नफल पढ़ लें, आप नमाज तो अदा कर लिया अपने, बाद में आप चाश्त के फजर के बाद आप नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकत नवाफिल अदा कर देते हैं जब, तो आपके पूरे जिस्म का जो सदका जो है वो निकल जाता है। आपके जोड़ का, आपके जिस्म के एक जोड़ का सदका जो है वो अदा हो जाता है। इसी तरह हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से नकल किया है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए फ़र्ज़ंद आदम, तू दिन के इब्तदाई हिस्से में 4 रकते मेरे लिए पढ़ा कर, मैं दिन के आखिरी हिस्से तक तुझे किफ़ायत करूँगा। इनके देखें अल्लाह ताला के साथ जब आप अल्लाह ताला के साथ सौदेबाजी करके चलते हैं ना, तो बड़े ही मुनाफे मिलते हैं।
کہ آپ 4 رکعت پڑھ دیتے ہیں تو آپ نے پورا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہی آپ کے پورے دن کی کفایت کریں گے کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, آپ کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی پھر اس دن جب آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے اپنے کو. تو اسی طرح حضرت تلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا. فرمایا نہیں. پھر دوسرے شخص نے یہی اطلاع دیا کر کے اے ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا. تو آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں. پھر تیسرے آدمی نے یہی خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں. پھر ایک اور شخص نے آ کر کہا کہ اے ابو دردہ آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ کے گھر کے مکان کے پاس آگ پہنچی تو بجھ گئی. فرمایا مجھے معلوم تھا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. تو میں نے تو یہ کلمات پڑھے تھے اس لیے میرے گھر کو یا میرے مکان کو آگ نہیں جلا سکتی تھی, کیونکہ میں نے تو یہ کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے یہ کلمات اپنے گھر میں پڑھے تھے, تو میرے مکان کو آگ کیسے چھو سکتی تھی. تو وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیاتها ان ربی علی صراط مستقیم. دیکھیں ان کلمات کی کتنی برکت ہے کہ مکان جل نہیں سکا. جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات یہ دعا اپنے گھر میں پڑھے تھے, اپنے مکان میں پڑھے تھے, تو مکان ان کے آگ جل رہی ہے, آگ کے شعلے وہاں تک پہنچ رہے ہیں, لیکن ان کے مکان کو آگ نے چھوا تک نہیں. تو تمام قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے دن میں ایک مرتبہ فجر کے بعد اور رات عشاء کے بعد آپ ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں اور اپنے آپ کو تمام قسم کے حادثات سے محفوظ کر لیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد. آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے. اللہ حافظ.